नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में, जो कि HAL के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तो इसमें एक बड़ी खबर भी लगी हुई है, जिसके चलते इस स्टॉक में बीते दिनों काफ़ी तेज़ी देखी गई है। तो जानेंगे इस स्टॉक में आखिर वह बड़ी न्यूज क्या है और देखेंगे इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यह स्टॉक कैसा दिखाई देता है, क्या इस स्टॉक में इस समय इस बड़ी खबर के चलते इन्वेस्ट किया जा सकता है या नहीं। बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तो इसका मार्केट कैप 1,22,423 करोड़ रुपए दिखाई देता है। कह सकते हैं कि एक लार्ज कैप स्टॉक है। इसके करंट प्राइस की बात करें तो 3661 रुपये है और इसकी 52 वीक हाई और लो को देखा जाए तो हाई इसका 3950 रुपये रहा है और लो इसका 1718 रुपये रहा है। स्टॉक के पीई की बात करें तो वह 21.1 दिखाई देता है। अगर इंडस्ट्री के पीई की बात करें तो वह 30.30 दिखाई देता है। तो कह सकते हैं कि इंडस्ट्री के पीई के हिसाब से इस समय स्टॉक का पीई कम है और इसकी ROCE की अगर हम बात करें तो शानदार 30.60% दिखाई देती है और ROE भी इस स्टॉक की 27.20% है। तो ऑल बात करें दोस्तों ROCE ROE की तो शानदार दिखाई देती है और वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो वैल्यूएशन भी इस समय इस स्टॉक के अच्छे दिखाई दे रहे हैं। फेस वैल्यू इस स्टॉक की 10 रुपये है। बात करें सेल्स की तो सेल्स भी ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से 26,928 करोड़ रुपए रही हैं, जो कि एक बहुत बड़ी सेल है। दोस्तों, बात करें इसके रिटर्न्स की एक साल में तो 103% के शानदार रिटर्न दिए हैं और 3 साल में 68.80% के CAGR से रिटर्न दिए हैं और 5 साल के रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो 34.1% के शानदार रिटर्न दिए हैं। और प्लीज प्रमोटर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो वह कोई नहीं है और 3 महीने में भी यह स्टॉक लगभग 35.5% के आसपास दौड़ चुका है और 6 महीने में भी इस स्टॉक ने शानदार 44.5% के रिटर्न दिए। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे आने वाली वीडियोज मिस ना हो। बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बिजनेस की तो दोस्तों इनका बिजनेस शानदार है। ये एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर की एक शानदार कंपनी है। एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स की रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग के बिजनेस में है। तो कह सकते हैं दोस्तों कंपनी का बिजनेस भी काफी अच्छा है। और पीई के हिसाब से अगर हम इसको कंपेयर करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का पीई इसके सेक्टर पीई में सबसे कम दिखाई देता है। तो कह सकते हैं कि कंपनी वैल्यूएशन के हिसाब से भी काफी अच्छी है। क्वार्टरली रिजल्ट को अगर हम देखें तो मार्च 23 में सेल्स 12,495 करोड़ रुपए की रही है। और बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो 3,242 करोड़ रुपए रहा। अगर प्रीवियस क्वार्टर से देखें तो यह काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और इनके सेल्स को देखें तो जहां दिसंबर 22 में यह मात्र 5,666 करोड़ रुपए थी, वहां से ये डबल से भी ज़्यादा हो गई है। तो कह सकते हैं दोस्तों कंपनी का बिजनेस काफ़ी शानदार ग्रो कर रहा है। और इनके अगर नेट प्रॉफिट को देखें तो दिसंबर 22 में जहां 1,154 करोड़ रुपए रहा था वह डबल हो चुका है, लगभग 2,841 करोड़ रुपए। बात करें इसकी बैलेंस शीट की तो रिजर्व्स इनके पास लगभग 23,172 करोड़ रुपए हैं और बोरिंग की बात करें तो बोरिंग ना मात्र 2 करोड़ रुपए दिखाई देती है। तो कह सकते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट शानदार है और कंपनी पर कोई कर्ज नहीं दिखाई देता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम देखें तो 71.65% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है और FIH के पास 9.07% की हिस्सेदारी है और DIH के पास 13.93% की हिस्सेदारी है। और बात करें पब्लिक शेयर होल्डर की तो इनके पास 5.34% की हिस्सेदारी है। दोस्तों, बात करें FIH की तो प्रीवियस क्वार्टर से FIH ने भी अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है और DIH की अगर हम बात करें तो DIH ने प्रीवियस क्वार्टर से अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। तो ओवरऑल बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर्स ही हैं और FII और DII ने प्रीवियस क्वार्टर की अगर हम बात करें तो अपनी स्टेक को बढ़ाया है। तो ओवरऑल बात करें दोस्तों FII DIH की तो कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को लगातार बढ़ा रहे हैं। चलिए चार्ट पर भी देख लेते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को कि आखिर चार्ट पर ये कैसा दिखाई दे रहा है। और बात करें इसके करंट मार्केट प्राइस की तो वह लगभग 3661 रुपये है और इसके 5 दिन के अगर मूविंग एवरेज को देखा जाए तो 3705 रुपये दिखाई दे रहा है और 9 दिन का मूविंग एवरेज 3704 रुपये और 13 दिन का मूविंग एवरेज 3668 रुपये दिखाई दे रहा है और 21 दिन का EMA की अगर हम बात करें तो 3571 रुपये और 50 दिन का EMA 3297 रुपये और 100 डे का EMA 3,041 रुपये दिखाई दे रहा है और 200 दिन का EMA 2733 रुपये है। तो दोस्तों, बात करें इसके करंट मार्केट प्राइस की तो यह अपने 5 दिन, 9 दिन और 13 दिन की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो कह सकते हैं कि इस समय चार्ट पर यह स्टॉक थोड़ा वीक नज़र आ रहा है और आपको हो सकता है आने वाले दिनों में इसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सके। और इसकी MACD लाइन को देखें तो MACD लाइन भी इसकी सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस कर चुकी है और इसके बार्स को अगर हम देखें तो बॉटम लाइन से नीचे बन रहे हैं और जो कि बड़े बड़े बनते नजर आ रहे हैं।
और इसके RSI को देखें तो RSI 59 के आसपास दिखाई देती है और यह भी नीचे की तरफ का इंडिकेट कर रही है। तो हो सकता है आपको आने वाले दिनों में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सके। लेकिन बात करें इस स्टॉक की तो हमने इसके फंडामेंटल को देखा, फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं और इसके हमने रिटर्न्स को देखा तो रिटर्न्स भी इस स्टॉक ने मल्टीबैगर दिए हैं। तो कंपनी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जिससे कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ना किया जा सके। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर हम बात करें तो यह स्टॉक शानदार है। और अब बात करें दोस्तों इन्वेस्टमेंट की कि क्या इस करंट मार्केट प्राइस पर इन्वेस्ट किया जाए, तो दोस्तों अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो आप इस स्टॉक में करंट मार्केट प्राइस पर भी बाइंग कर सकते हैं। और अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है तो दोस्तों आप सोच रहे हैं 1 से 2 साल के लिए इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप थोड़ा वेट कर लें। और दोस्तों बात करें इसके 100 डे का मूविंग एवरेज है जो मैं कि ग्रीन जैक कर रहा हूँ, यह 3041 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। और यह 50 डे का EMA है जो रेड वाला है, यह लगभग 3297 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। और उसके बात करें 21 दिन के मूविंग एवरेज की तो यह 3571 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों कई बार देखा गया है कि अपने 21 दिन के EMA को भी और 50 दिन के EMA को भी और 100 डे के EMA को भी टच करने के बाद बाउंस बैक किया है। तो हो सकता है कि यह स्टॉक अभी आने वाले समय में अपने 21 दिन के मूविंग एवरेज से भी नीचे आ जाए और हो सकता है कि अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज से भी नीचे आ जाए। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये 3297 या 3300 रुपये के आसपास दिखाई देता है तो आप इस स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं। यह आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न देगा। और अब बात करेंगे उस बड़ी न्यूज़ की कि आखिर में बड़ी न्यूज़ क्या है जिससे इस स्टॉक में बीते दिन काफ़ी तेज़ी देखी गई है। और अब बात करें उस बड़ी खबर की जिसके चलते कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में काफ़ी तेज़ी देखी गई है। तो दोस्तों वह बड़ी खबर यह है कि बोर्ड मीटिंग हुई थी ट्यूसडे को यानी कि 27 जून को। दोस्तों उसमें यह फैसला लिया गया है कि स्टॉक को स्प्लिट किया जाएगा। यदि आपके पास 1 शेयर है तो वह उसके 2 बन जाएंगे। तो दोस्तों यही वह बड़ी खबर है जिसके चलते इस स्टॉक में तेज़ी देखी जा रही है। और इन्होंने फाइनल डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है जो कि 15 रुपये इक्विटी शेयर है। तो दोस्तों बात करें इन्वेस्टर्स के लिए तो यह काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। स्टॉक स्प्लिट भी हुआ है और इसमें डिविडेंड का भी ऐलान किया है। तो यह थी खास अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को लेकर के। हमने इसके फंडामेंटल को देखा, फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपनी के, कंपनी डेप्थ फ्री है। और हमने इसके रिटर्न्स को देखा, रिटर्न्स भी इस स्टॉक के शानदार रहे हैं। और इसमें बड़ी खबर भी हमने देखी दोस्तों, स्टॉक स्प्लिट हुआ है, 1 के बदले 2 शेयर हो जाएंगे और इन्होंने फाइनल डिविडेंड 15 रुपये भी दिया है। तो आपको ये खास अपडेट की वीडियो कैसी लगी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यह स्टॉक आपको कैसा लगता है? आपकी इस स्टॉक को लेकर के क्या राय है मुझे कमेंट करके बताएं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो मैं लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।